प्यारे बच्चों, मैं इंदिरा वालेजा सनराइज एकेडमी की प्रिंसिपल आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्लास 7th के हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी कंचा। कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, ये गली मोहल्ला में कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। ये खेल बहुत लोकप्रिय हैं। ये खेल गाँव में खेले जाते हैं, शहरों में खेलने को नहीं मिलते हैं। कंचे जब जार से निकलकर इस कहानी में अप्पू की कल्पना में समा जाते हैं, तब क्या होता है वो आप इस कहानी में सुनेंगे। जब बच्चे की कल्पना में कोई भी बात होती है तो वह उसी में खो जाता है। उसे ना मास्टर जी की आवाज़ सुनाई देती है, ना दुकानदार की और ना ही ड्राइवर की। तो हमारी कहानी है कंचे। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता और खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर ही टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था, न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी! कौवे और सियार की कहानी। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौवे ने गाना के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। वह चलते चलते यही सोचते सोचते अप्पू कहाँ पहुँच गया। सियार और कौवे की कहानी के बारे में सोचता हुआ अप्पू एक दुकान के सामने पहुँच गया। उसे वहाँ पर अलमारी में कांच के बड़े जार की कतार में रखे हुए कंचे दिखाई दिए और उसकी दुकान में उसने देखा चॉकलेट, पिपरमेंट, बिस्किट भी थे, पर उसकी नज़र उन पर नहीं पड़ी क्योंकि उसके पिताजी उसे ये सब चीज़ें ला कर दे दिया करते थे। एक बार भी एक जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया तो वो जार था कंचों का जार। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। यह वह सोचने लगा। वो उस जार में इतना खो गया और उसे लगा कि उसके देखते देखते जार बड़ा हो रहा है और बहुत बड़ा होता जा रहा है, और वो भी आसमान से भी बड़ा हो रहा है, और वह खुद उस जार के अंदर है और वहाँ पर और कोई लड़का ही नहीं है। फिर भी उसे वो जार बहुत अच्छा लग रहा था। छोटी बहन के लिए हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेला करता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेर रहा था, मजे में खेल रहा था। अचानक उसको एक आवाज़ आई। वह उन कंचों में खो गया था, उसे लग रहा था मैं जार के अंदर हूँ, वो कंचों से खेल रहा हूँ। अचानक आवाज़ आई, अरे लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, एक वह और एक बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो तो मैं निकाल कर दे दूं। वह उदास होकर अलग ही खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने ना करके निषेध में सिर हिला दिया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद को ही नहीं मालूम। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था, लिया होता तो। इतने में स्कूल की घंटी सुनकर बस्ता लेकर और दौड़ता स्कूल की तरफ दौड़। वह देर से स्कूल पहुंचा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गया।
सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खा ही जाएगा। हारने पर वो यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो जॉर्ज कंचा खेलने में बहुत अच्छा था। उसने सोचा जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी भी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, हड़बड़ी में उसने पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, यानी रेलगाड़ी का पाठ मास्टर जी पढ़ा रहे थे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 निकालिए। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते और ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे भी। इतने में मास्टर जी का ध्यान अप्पू की तरफ गया। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही तो रेलगाड़ी है, आपने भी देखी है। छुक 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 छुक, रेल चली। वे भाप की गाड़ी, लेकिन ये भाप की गाड़ी का मतलब? मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे। अपू तो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था कि क्या सोच रहा था कि एक लोहे का बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े बड़े आंवले जैसे। और अगर जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा, तब अपू सोच रहा था कि वो उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। मैं और जॉर्ज, हम दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने भी नहीं देंगे। उसके चेहरे पर एक चौक का टुकड़ा आ गिरा, क्योंकि मास्टर जी समझ गए थे कि अपू का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अनुभव के कारण वह उठकर एकदम खड़ा हो गया। उसने देखा मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे, तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वे खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी की तरफ देख रही थी, जैसा कि क्लास में होता है। जब किसी को डांट पड़ती है तो सब उस तरफ देखने लग जाते हैं। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसी के बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया ही नहीं। अगर दिया तो उसका जवाब उसके मन से बाहर लेकर ही आना है। इसी में उनकी सफलता है। मास्टर जी ने सोचा, इसके मन में क्या चल रहा है, चलो पता करते हैं और ये पता लगाते हैं। हाँ हाँ, बता, डरना मत, मास्टर जी ने कहा। अपू की जबान पर जवाब था। मास्टर जी ने क्या देखा कि अब अपू क्या जवाब दे रहा है। हाँ हाँ, वे कांपते कांपते बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अपू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सब मिलकर हंसे। सम्मिलित हंसी, मतलब सब मिलकर हंसे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। रोने लगा, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मलिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर ये सब ललचाएंगे। देख कितना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल गोल कंचे, बड़े बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार दे देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? और अगर उसने नहीं दिया तो? इतने में मास्टर जी की आवाज आई, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त कर लिया था।
क्या किसी को कोई शक है? किसी को कोई कुछ पूछना है? अप्पू की शंका तो अभी भी दूर नहीं हुई। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ चलने पर दुकानदार कंचे नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, क्या शंका है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या कर लेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, नहीं रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा करा दे। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करानी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए ही दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर किधर जा रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है ना? फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? हाँ, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू कह रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने भी फीस जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज के साथ लेकर चलूं तो दे देगा ना? शायद दे दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे? वह अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। उसकी कल्पना में वो सुंदर सुंदर कंचे थे, हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास भी नहीं गया। फाटक के सींचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा, क्या है पूरा? पूरा कंचे से भरा हुआ जार है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे लगा कि दुकानदार तो उसका ही इंतजार कर रहा है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए बताओ ना, कितने? उसने अपनी जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की क्या जरूरत है? मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा होगा। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए भी खरीदने आया है। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी और को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। अब तो उसका धीरज जवाब दे रहा था। भाई, उसे कंचे देने में पैसे दे रहा हूँ, उसे कंचे देने उससे मतलब होना चाहिए ना। कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं।
जब चाहे बाहर निकाले। उसने पोटली खोलकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास हो जाता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच गए। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1, 2, 3, 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का कर क्या रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे भी उससे अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़े ले रहा है। उसे लगा कि कार इसलिए रुकी है कि ड्राइवर को कंचे अच्छे लग रहे हैं। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से लगाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, कहूँगा। आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना, 1, 2, 3, 4, 5। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में तो कंचे ही कंचे थे। वह बहुत हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। मतलब? आश्चर्य से। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ तुम ही तो हो। उसके बाद एक नन्ही मुन्नी हुई थी ना, तुम्हारी छोटी बहन। मगर वो। माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब कंचे पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना माँ? अच्छे नहीं हैं? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा और उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल उसने सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी, क्योंकि वह प्रसन्न था। उसे लगा मेरी माता भी बहुत प्रसन्न है। तो ये थी आपकी कहानी कंचे, जिसे टी पद्मनाभन ने लिखा था। तो उन्होंने यही बताना चाहा है कि किस प्रकार से जब किसी बच्चे की मन की कल्पना में कुछ समा जाता है तो क्या होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन आप क्लास में रहते हुए भी क्लास में नहीं हो, आपका मन किसी और कल्पना में हुआ? तो आप मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए।